स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, किसी भी एग्जाम में या जनरली ऐसे जनरल नॉलेज के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अरे यार लो लाइट की वजह से मेरा फोटो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चलिए, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसका नाम है उस्मा। उस्मा बजट। उस्मा बजट का नाम आप लोग कभी सुने हैं? हाँ ना, उस्मा बजट का नाम नहीं सुना है। चलिए आज हम लोग इन दो चीजों को खत्म करने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है उस्मा बजट। कोई भी पीसीएस का एग्जाम हो या यूपीएससी हो या सर्विस कमीशन जो होता है, आजकल इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने लगा है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ये नया मतलब क्या बोल सकते हैं कि एक बहुत बड़ा सेक्टर हो गया है और अक्सर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना? ओके। अरे आवाज का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, बार बार हिल जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, हिलना मत यार। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे उस्मा के बारे में और उसके बाद जानेंगे उस्मा बजट, ये सब बाद में जानेंगे। उस्मा 7वां 8वां से ही पढ़ते आ रहे हैं आप लोग उस्मा के बारे में। उस्मा क्या है, कैसे है, कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग आज फिर से एक बार बस रिवीजन करेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ज्यादा इसके डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि आप लोग और ये फिजिक्स का सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट भी नहीं है, इसलिए इसको बस हल्का हल्का ऊपर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना? और उसके बाद आगे जाएंगे। अरे बार बार ये माइक और ये स्पीकर का नहीं, बार बार कॉन्फ़िगरेशन बदल जा रहा है, वही बार बार मैसेज आ जा रहा है। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये है क्या, उस्मा क्या है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है। ठीक है, और तीसरा जानेंगे कि इसका संचलन या स्थानांतरण कैसे कैसे होता है। ठीक है, और इसके बाद अंतिम में जानेंगे इसका प्रभाव क्या होता है, इसके चलने से क्या होता है। पृथ्वी पे जो भी आप चीजें देखते हैं, सर्दी, बरसात, मौसम, गर्मी, ठीक है ना, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। ज्योग्राफी में जो चीज आप जानेंगे, ज्योग्राफी जब आप पढ़ेंगे तो आपको सब चीज रिलेटेबल नजर आएगा। कोई भी चीज ऐसा नजर नहीं आएगा जिसको आप एक्सपीरियंस ना कर सकें। हर चीज देखने के बाद आपको लगेगा कि अरे यार ये तो मेरे आजू बाजू में हो ही रहा है और ऐसा ही होता ही है। और लेकिन आज से पहले आप उसका रीजन नहीं जानते थे, अब रीजन जानिएगा कि ऐसा क्यों होता था। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है उसके बारे में जानिए। तो उष्मा क्या है, सबसे पहले ये जानिए उष्मा क्या है। ऊर्जा का एक रूप है, ऊर्जा का एक रूप है, सिंपल, ऊर्जा का एक रूप। ठीक है ना, ऊर्जा का एक रूप है, द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये सबको ही जानते हैं, इंग्लिश में लिख देते हैं। अगर किसी को हिंदी से मतलब न समझ में आ रहा हो हिंदी में उष्मा का मतलब, तो इंग्लिश में उसको हीट बोलते हैं। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट उस ऊर्जा का ही एक रूप है। ये कितने प्रकार का होता है? तो ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है ना, पहला होता है सेंसिटिव हीट। देखिए एकदम हल्का फुल्का जानेंगे, इस सब के डीप में जाने का कोई मतलब नहीं है, फिजिक्स का चीज है। ठीक है ना, आपको बस थोड़ा थोड़ा सा समझा दे रहे हैं ताकि आगे जो बोलेंगे हम वो आपको समझने में तकलीफ ना हो। तो सेंसिटिव हीट यानी कि हिंदी में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, संवेदनशील उष्मा। उष्मा लेटेंट हीट यानी कि गुप्त उष्मा, नाम सुने? किसी का हाँ, कौन है क्या? प्लीज अपना माइक ऑफ कीजिए अगर किसी का कौन है तो। लेटेंट हीट का मतलब होता है गुप्त उष्मा। ठीक है ना, आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर जा रही है ना?
ठीक, बोल के जब काम खत्म हो जाए तुरंत माइक ऑफ कर दीजिएगा, नहीं तो उसे डिस्टर्बेंस रहता है। ठीक है, दूसरा होता है गुप्त उष्मा। अब ये दोनों क्या है इसके बारे में हल्का हल्का जान लेंगे, उसके बाद स्थानांतरण जानेंगे, फिर अंतिम में प्रभाव जानेंगे। तो सेंसिटिव हीट, संवेदनशील, कहने का मतलब यही है, नाम से ही पता चल रहा है। हिंदी का एक अच्छा मतलब फायदा होता है, क्योंकि आप हिंदी के विद्यार्थी, आप शुरू से हिंदी मीडियम में पढ़े हैं, तो आपको इन सब चीजों का मतलब पता चल जाएगा आसानी से कहना क्या चाह रहा है। तो संवेदनशील का मतलब होता है जिसको आप संवेदित कर सके, जिसको महसूस कर सके। जैसे कि सिंपल सा बात है, आप आग को पकड़िएगा तो हाथों को कैसा फील होगा, या आपके शरीर में आग को सटाया जाए तो आपको कैसा फील होगा, अच्छा फील होगा, खास करके कुछ लोगों को बहुत अच्छा फील होगा। तो ऐसे उष्मा को बोलते हैं संवेदनशील, जिसको आप महसूस कर सके, जो आपको तुरंत प्रभाव डाल रहा है, आप बदल रहे हैं, जिसको आप महसूस कर रहे हैं। सिंपल सी बात, वो हो गया संवेदनशील। दूसरा है गुप्त उष्मा। ये थोड़ा आप लोग बचपन में ही पढ़े होंगे, लेकिन शायद ठीक से समझे नहीं होंगे एग्जाम्पल के कारण। एग्जाम्पल जब दिया जाता है ना, तो कोई भी चीज आसानी से आदमी समझ जाता है। गुप्त उष्मा यानी कि जिसको आप देख ना सकें, महसूस ना कर सकें, लेकिन वो है, लेकिन वो है। जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल कि आप सभी के घर में लगभग अब फ्रीज होता ही है, सभी के घर में फ्रीज होता है। आप एक बर्फ का टुकड़ा निकालिए, ठीक है, बर्फ का टुकड़ा निकालिए, इसको कुछ नहीं करना है, आपको कहीं नहीं लेके जाना, निकाल के बस एक प्लेट में या कहीं बाहर धर दीजिए। आप क्या देखिएगा कि ये बर्फ का टुकड़ा धीरे धीरे क्या होगा, पानी में बदल जाता है, पानी में बदल जाएगा, बदलता है, बदल जाता है। इसमें आपने किसी प्रकार की उष्मा दी, कहीं से इसको गर्मी मिला, मिला तभी बदला, लेकिन क्या आपको महसूस हुआ वो उष्मा, आपको गर्मी एहसास हुई, आपको पता चला, क्या आप उस उष्मा को महसूस कर पाए, नहीं कर पाए। तो वैसा उष्मा, देखिए ये फिजिक्स का चीज है, इसके डीप में नहीं जाना है, कब क्यों कैसे नहीं करना है, हम बस ज्योग्राफी में इसको जान रहे हैं, ताकि इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप जब हम आपको पढ़ाएं तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये कहां से आ गया। ऐसे टोटली फिजिक्स का चीज है। ओके, तो ये हो गया गुप्त उष्मा, यानी कि जो आपको दिखाई ना दे लेकिन मौजूद हो, दिखाई ना दे लेकिन मौजूद हो, ठीक है ना। थर्ड, यानी कि उष्मा का आपने एक यूनिवर्सल लॉ सुना होगा आइंस्टाइन का, कि एनर्जी नाइदर इट कैन बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही एनर्जी को मिटाया जा सकता है। ये क्या करता है, बस अपना रूप बदलता है। आपने सभी ने यूनिवर्सल लॉ सुना होगा कि नाइदर इट कैन बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही इसे विनाश किया जा सकता है इसका, ये सिर्फ अपना रूप बदलता है। रूप बदलने का मतलब क्या हो गया, यही ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ठोस से द्रव में हो जाना, द्रव से गैस में हो जाना, गैस से ठोस में हो जाना, ठोस से गैस में हो जाना, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम स्थानांतरण पे, इसके बाद आते हैं स्थानांतरण पे। स्थानांतरण यानी कि उष्मा कैसे कैसे अपना ट्रांसफर होगा, कैसे कैसे अपना रूप बदलेगा, यानी कैसे एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। ठीक है, सब प्रकार जानेंगे, लेकिन हल्का हल्का, ज्यादा डीप में नहीं जाना है। ठीक है, इसको जनरली हम लोग 4 पार्ट में बांटते हैं, 4 पार्ट में बांटते हैं। पहला सबको पता है, कंडक्शन, कंडक्शन हिंदी में शायद इसको संवहन बोलते हैं। दूसरा कन्वेक्शन, कन्वेक्शन। तीसरा एडवेक्शन, एडवेक्शन इसको हिंदी में अभिवहन बोलते हैं। कन्वेक्शन को हिंदी में क्या बोलेंगे, नहीं, कंडक्शन को हिंदी में शायद संचालन बोलते हैं, संचालन बोलते हैं, सॉरी, और इसको संवहन बोलते हैं। ठीक है, और चौथा है रेडिएशन, रेडिएशन इसको क्या बोलते हैं, विकिरण। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, विकिरण। ठीक है, अब एक चीज जैसे कि हम आपको अभी बताए थे, थोड़ा सा
उसको फिर से हम क्लियर कर देते हैं कि आखिर हम ये चीजें क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको खत्म करने के बाद बताते हैं। तो संचालन में क्या होता है, कन्वेक्शन में क्या होता है, एडवेक्शन में क्या होता है और रेडिएशन में क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। तो कंडक्शन में क्या होता है कि जो हीट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम या एक जगह से दूसरे जगह पहुंचता है, लेकिन उसका होता यूं है कि वो किसी वस्तु को ट्रांसफर नहीं करता, वो खुद को ट्रांसफर करता है। जैसे देखिए, आप इसका एक सिंपल एग्जांपल है लोहा। ठीक है, ये लोहे का रॉड है। ठीक है, यहाँ पे हाथ रखिए आप अपना और यहाँ पे आग जलाइए, यहाँ पे आग जलाइए। तो आप क्या देखिएगा कि अभी तो नहीं, थोड़े देर में लोहा यहाँ गर्म होगा, यहाँ गर्म होगा, फिर यहाँ गर्म होगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, अंतिम में आपका हाथ जलने लगेगा। जलने लगेगा, जलने लगेगा ना। तो ये जो ऊष्मा का संचलन हुआ, ये एक सेकंड, इसका संचलन बोलते हैं, संचालन बोलते हैं, इंग्लिश में कंडक्शन बोलते हैं, ये पता है। हिंदी में शायद यही बोलेंगे, जो भी आप देख लीजिएगा, अगर कुछ उसमें प्रॉब्लम हो तो हिंदी की वजह से समझ जाइएगा। कंडक्शन, कन्वेक्शन, एडवेक्शन और रेडिएशन, चार। तो जब आपका ऊष्मा बिना किसी कणों को विस्थापित किए, बिना किसी पार्टिकल्स को डिस्प्लेस किए हुए खुद आगे बढ़ जाए, तो उसको बोलते हैं कंडक्शन। यानी कि देखिए, यहाँ पे ये लोहा का पार्ट जहां है वहीं का वहीं रह गया, जहां है वहीं का वहीं रह गया, जहां है वहीं का वहीं रह गया। बस हीट ट्रांसफर हो रहा है। हीट पहले इससे इसमें गया, इससे इसमें गया, इससे इसमें जाएगा, इससे इसमें, इससे इसमें, इससे इसमें, इससे इसमें, और अंतिम में हीट आपके हाथों को फील होने लगेगा, तो आपका हाथ जल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कंडक्शन। इसमें लिखना है, अच्छा इससे पहले तो कुछ नहीं लिखवाया है आपको, नहीं आप लोग लिखे हैं क्या या छोड़ दिए हैं? लिखे हम हैं? लिख लुआ है। कौन कौन लिखा है, कौन कौन छोड़ा है? अरे किसका आवाज है, इसका आवाज तो आधा रास्ते में रह जाता है। कौन कौन लिखा है, कौन कौन छोड़ा है, बताइए। कौन कौन लिखा है, कौन कौन छोड़ा है? हम नहीं लिख पाए थे, हम लेट से आए थे। ओके, कोई बात नहीं, चलिए फिर से एक बार शुरू करते हैं इसको। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं, बेकार लिखिए फिर से एक बार देखिएगा, हम आपको फिर से दोबारा बता देते हैं। सबसे पहले तो लिखिए, सबसे पहले तो लिखिए ऊष्मा क्या है। ऊष्मा क्या है? ऊष्मा क्या है? इसमें लिखिए, ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। फटाक से, ऊर्जा का एक, ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, दूसरा कि कितने प्रकार का होता है, प्रकार। ठीक है, तो इस पे लिखिएगा दो तरह का, संवेदनशील, संवेदनशील और दूसरा गुप्त। संवेदनशील ऊष्मा जिसको जिसको महसूस किया जा सके, जिसको महसूस किया जा सके। जिसको महसूस किया जा सके। ठीक है, गुप्त ऊष्मा जिसको महसूस ना किया जा सके, लेकिन मौजूद है, महसूस ना किया जा सके। ओके, लिखिए इसको। लिख लिए? लिख लिए? चलिए, गुप्त ऊष्मा, संवेदनशील, ये दोनों लिख लिए। अब इसके बाद बाकी जो चीजें हैं जो बताने लायक है मैं बताऊंगा, ऐसा मैं सोचिए कि कुछ छोड़ रहा हूं, आगे हम लोग जाएंगे। ठीक है, अगला लिखिएगा,
प्रकार, प्रकार लिखिए ना, लिखिएगा स्थानांतरण, स्थानांतरण। इसका स्थानांतरण किन किन तरीकों से होता है, स्थानांतरण समझा तो दिए ही है। पहला लिखिए, हिंदी फिर इस काम गड़बड़ा रहे हैं, कंडक्शन होता है हिंदी, इसका शायद संचालन होगा, क्या होगा बता देते हैं हम आपको, चालन है, सॉरी चालन, इसका हिंदी है चालन, पता नहीं, ठीक है। सुचालक होगा शायद। नहीं नहीं, सुचालक नहीं, सुचालक तो वो हो गया, उसको तो कंडक्टर हो गया, वो तो केमिस्ट्री हो गया, ठीक है। चालन ही है बदले। चालन है ना, हाँ। ये जो कन्वेक्स ना कुछ, कन्वेक्शन का संवहन ही होता है, वो कंफर्म है। हाँ हाँ। और चलिए, इससे पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज आ गया, उसको हम पहले क्लियर कर लेते हैं, गुप्त उष्मा में ही, गुप्त उष्मा में, गुप्त उष्मा में इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। जो हम क्या बोले कि जब बिना उष्मा दिए हुए कोई पदार्थ, कोई वस्तु अपना कैरेक्टर बदल ले, भौतिक अवस्था, अपना फिजिकल फॉर्म जो है वो चेंज कर ले, तब वो कैसे होगा, उसको क्या बोलेंगे, क्या क्या कहेंगे, बस थोड़ा सा जान लीजिए, ज्यादा नहीं जानना। जैसे हम बताए थे ना, बर्फ का टुकड़ा बदल गया किस चीज में, पानी में, तो वो क्या हो गया, क्या हो गया, गुप्त उष्मा के कारण वो अपना रूप बदल लेता है, ठीक है। तो ठोस जब द्रव में बदलता है तो इस घटना को क्या बोलते हैं, गलना, गलना या मेल्टिंग, बस नाम बता रहे हैं हम आपको और कुछ नहीं बता रहे। द्रव जब गैस में बदलता है तो इसको क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण या इवेपरेशन, इवेपरेशन, ठीक है, हो गया। अब जब उल्टा होगा, जब गैस द्रव में बदलेगा तब इसको क्या बोलेंगे, संघनन, संघनन। जब द्रव ठोस में बदलेगा तो इसको क्या बोलेंगे, जमना, ठीक है। जब ठोस डायरेक्ट गैस में बदल जाए, यानी कि बिना द्रव में बदले हुए डायरेक्ट गैस में बदल जाए, तब इस घटना को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, ठीक है। और जब गैस बिना द्रव में बदले हुए डायरेक्ट ठोस में बदल जाए तो इसको बोलते हैं निक्षेपण, ठीक है, ठीक है। इस चीज को लिखिए, ऐसे इसका हिंदी होता है डिपोजिशन और इसका संघनन, कंडेंसेशन के शब्द आते हैं, इसका फ्रीजिंग, ठीक है ना। और इसी को जिस टेम्परेचर पे ठोस द्रव में बदल जाए उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। इससे पूरा आपका जो ये गलनांक वलनांक का जो भी है वो सब आपका इसी पे हो जाएगा, गलनांक क्वथनांक, वो टेम्परेचर जिससे ठोस द्रव में बदल जाए उससे उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। वो टेम्परेचर जिसमें द्रव वाष्प में बदल जाए उसे उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। वो ठोस जब किसी खास टेम्परेचर पर गैस में बदल जाए तब उसको सब्लिमेटिंग पॉइंट बोलते हैं। सेम वही चीज, जब गैस किसी खास टेम्परेचर पर द्रव में बदल जाए तो उसे कंडेंसेटिंग पॉइंट बोलते हैं। समझ में आ गया? चलिए अब इसके बाद बैक में चलते हैं। ये लिख लिए ना, सभी लोग लिख लिए ना, छोटा सा ही तो था। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है कंडक्शन, चालन। इसमें हम समझा दिए क्या होता है, बस इसके में ये इसका लिखिएगा कि जब जब उष्मा उष्मा बिना किसी कण को विस्थापित किए हुए
स्थानांतरित होती है, स्थानांतरित होती है, तो इसे कंडक्शन कहते हैं। जल्दी जल्दी, हम सोचे थे आज उसमें बजट खत्म कर दें, तो उसे कंडक्शन कहते हैं या चालन कहते हैं। ठीक है, लिख लिए, लिख लिए। चलिए, आप 9th क्लास में नहीं है, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। दूसरा कन्वेक्शन, कन्वेक्शन। अब ये है थोड़ा खास, कन्वेक्शन में क्या होता है। ठीक है, आप लोग पानी को उबलते हुए देखे हैं? पानी को उबलते हुए कौन कौन देखा है? सब कोई देखा है। पानी नहीं, मान लीजिए किसी भी द्रव को, कोई भी द्रव को जब आप गर्म करते हैं तो लगभग हर द्रव उबलता है। द्रव उबलता है, याद रखिएगा, द्रव उबलता है, ठोस नहीं उबलता है। ठोस भी उबलेगा, पहले तो उसको द्रव में कीजिए कन्वर्ट, उसके बाद उसको आप उबाल सकते हैं, उससे पहले नहीं उबलेगा। क्यों? पानी ही क्यों उबलता है, ठोस क्यों नहीं उबलता है, ये अभी हम लोग समझे। तो क्या होता है कि कोई भी द्रव, सिंपल पानी मानिए, तो पानी में क्या होता है, या दूध है या कोई भी चीज है, जब आप उसको गर्म करते हैं तो उबलता है। क्यों उबलता है देखिए, तो ये पानी का मान लिया जाए कि ये पूरा एक बॉयल है, इसमें पानी, बाउल है, इसमें पानी रखा हुआ है। ठीक है, अब आपने यहां से हीट देना शुरू कर दिया। याद रखिएगा, यूनिवर्सल साइन है ये हीट का, ट्रायंगल। ठीक है ना, हीट देना शुरू कर दिया। तो जब इसको हीट मिलेगा तो इसका ये परत गर्म हो जाएगा, ये परत गर्म हो जाएगा, होगा ना गर्म? अरे होगा। तो पानी का ये प्रॉपर्टी है कि पानी क्या करता है, ठोस क्या कर रहा था कि पहले तू पहले तू पहले तू पहले तू, यानी कि ट्रांसफर कर रहा था 1 by 1। पानी वैसे नहीं करता। पानी जैसे ही गर्म होता है तो ये हल्का हो जाता है, और चूंकि ये हल्का होता है तो ये फटाक से ऊपर चला जाता है और भारी चीज को नीचे भेज देता है। यानी कि जो भारी पानी रहता है वो नीचे आ जाता है और गर्म पानी ऊपर चला जाता है। और फिर यही घटना जब बार बार होने लगता है तो इसी कारण आपको लगता है कि पानी उबल रहा है। क्यों? क्योंकि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, और यही क्रिया साइमल्टेनियसली चलते रहता है, जिसके कारण आपको पानी उबलता हुआ नजर आता है। अगर पानी में भी कंडक्शन होता, यानी कि पहले नीचे का पानी गर्म होता, फिर ऊपर का पानी गर्म होता, फिर ऊपर का पानी गर्म होता, फिर ऊपर का पानी गर्म होता, तो पानी कभी उबलता नहीं। पानी इसलिए उबलता है क्योंकि वो डायरेक्ट क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह खुद विस्थापित हो जाता है। हीट को आगे नहीं बढ़ाता, याद रखिएगा, वो उष्मा को आगे नहीं बढ़ा रहा है। लोहा में क्या होता है, उष्मा आगे बढ़ रहा है, इसमें उष्मा आगे नहीं बढ़ रहा है, पानी खुद आगे बढ़ जा रहा है। तो इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। अंतर समझिएगा, एक में उष्मा को आगे बढ़ाया जा रहा है अपने बॉडी के थ्रू, दूसरे में उष्मा वही है, पूरा बॉडी ही डिस्प्लेस हो गया, पूरा बॉडी ही ट्रांसफर हो गया। तो जब ऐसे पूरा बॉडी ट्रांसफर हो जाता है तो इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। तो लिखिएगा, जब उष्मा का स्थानांतरण, जब उष्मा का स्थानांतरण, उतना हम हिंदी नहीं लिखेंगे, जब उष्मा का स्थानांतरण कणों के स्थानांतरण के कारण हो तो उसे कन्वेक्शन कहते हैं। कणों के ऊर्ध्वाधर, जब उष्मा का स्थानांतरण, लिख लीजिएगा, कणों के ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल। कहां जा रहा है कण, किधर जा रहा है देखिएगा, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, ऊपर और नीचे जा रहा है, आगे पीछे जा रहा है नहीं ना। जब ऊर्ध्वाधर हो, जब उष्मा का विस्थापन कणों के ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण के कारण हो, स्थानांतरण के कारण हो, तब उसे कन्वेक्शन कहते हैं, तब उसे कन्वेक्शन कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। तब उसे कन्वेक्शन कहते हैं। चलिए अब तीसरा लिखेंगे, तीसरा देखेंगे।
तीसरा है एडवेक्शन, तीसरा है एडवेक्शन या अभिवहन, अभिवहन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, तो जैसे कि आप एक चीज देखिए कि जैसे कि आप सबको पता है कि उष्मा या सूर्य की किरणें सीधे रेखा में गमन करती हैं, स्ट्रेट लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ, एकदम सीधा जाता है, वो तिरछा नहीं जाता है। लेकिन मान लिया जाए कि ये आपका घर है, ये आपका घर है, ऐसा किसी का घर होगा नहीं, चलिए मान लिया जाए ये आपका बरामदा है और यहाँ पे आप बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, ठीक। अब यहाँ पे सूर्य चमक रहा है, पूरा एकदम खीस में चमक रहा है सूर्य, पूरा एकदम लाइट आ रहा है इससे, तो यहाँ पे आपके छत के कारण सूर्य की किरणें नहीं आती हैं। यहाँ पे आपको छाया लगता है, छाया होता है यानी कि धूप नहीं होता है, और यहाँ पे सूर्य की किरणें आ रही हैं, यानी कि यहाँ पे चूंकि यहाँ पे छत का साया नहीं है इसलिए यहाँ पे धूप की किरणें आएंगी। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे गर्मी का एहसास होता है, गर्मी आपको यहाँ भी लगती है ना, तो वो लगती है जिस घटना के कारण, उसको बोलते हैं एडवेक्शन। यानी कि जब उष्मा का स्थानांतरण क्षैतिज विस्थापन के, कणों के क्षैतिज विस्थापन के कारण हो, तब उसे एडवेक्शन कहते हैं, अभिवहन करते हैं। अंतर कुछ नहीं है, एक में ऊर्ध्वाधर हो रहा था, दूसरे में क्षैतिज हो रहा है। यानी कि यहाँ पे गर्मी बढ़ा, यहाँ पे गर्मी बढ़ा, तो अब ये हवा क्या हो गया, हल्का हो गया। तो ये हवा हल्का होगा तो जिधर भारी हवा है, यानी कि जहां ठंडी हवा है, ठंडी हवा इधर आ जाएगी, गर्म हवा इधर आ जाएगी। तो इस कारण आपको क्या होगा, हवा वहां पे भी आपको हल्का गर्मी महसूस होता है। और यही रीजन है कि जिसके कारण वायुमंडल में हवाएं चलती हैं। और बहुत सारी रीजन्स हैं, सबके बारे में जानेंगे पार्ट वाइज पार्ट। अभी हम बस आपको थोड़ा सा जानकारी दे रहे हैं। इसमें लिखिएगा, जब उष्मा का स्थानांतरण कणों के क्षैतिज विस्थापन के कारण हो, तो उसे अभिवहन कहते हैं या एडवेक्शन कहते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए चौथा विकिरण, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। यहीं पे आने के लिए हम इतना देर से मेहनत कर रहे हैं, ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन कोई ना रहे दिमाग। हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ इसी के बारे में, बाकी सब फिजिक्स का मैटर है, लेकिन हम लोग इसको भी थोड़ा देखेंगे। और यही से मेन आपका इम्पोर्टेंस पढ़ाई का शुरू होता है। तो कोशिश करेंगे कि आप लोग ध्यान दीजिएगा। सब पढ़ा, चलिए कोई बात नहीं। विकिरण यानी कि रेडिएशन, ठीक है। आवाज जा रहा है मेरा ना, क्लियर है ना सब कुछ? हेलो, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, ठीक। आवाज वीडियो सब जा रहा है ना क्लियर? चलिए, अब जो अंतिम आता, देखिए 7.5 मिनट का क्लास बचा होगा, इसके बाद शुरू करेंगे, तब तक हम लोग रेडिएशन खत्म कर देते हैं। जब उष्मा का स्थानांतरण बिना किसी माध्यम के हो, तब उसे विकिरण कहते हैं। विकिरण या इंग्लिश में बोलेंगे तो रेडिएशन कहते हैं। ठीक है ना?
अब जैसे कि ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है और ये है आपका पृथ्वी, ये है आपका पृथ्वी। तो और पृथ्वी के चारों ओर है वायुमंडल, वायुमंडल। तो यहां तक तो समझ में आता है, यहां तक तो समझ में आता है कि वायुमंडल में तो भाई हवा है, तो हवा के माध्यम से गर्मी आ सकता है। लेकिन जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या है, अंतरिक्ष, और अंतरिक्ष कैसा है, वैक्यूम, वैक्यूम। अंतरिक्ष क्या है, वैक्यूम है ना, अंतरिक्ष में कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी सूर्य का हीट पृथ्वी तक पहुंच जाता है। तो ये जिस घटना के कारण आता है, इसी को बोलते हैं हम लोग विकिरण। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विकिरण, ठीक है ना। अब ये कैसे होता है, क्या क्या होता है, इससे क्या क्या रिलेटेड है, क्या क्या चीजें हैं, वो सब अभी हम क्लास डिस्पर्स करते हैं, दोबारा क्लास शुरू करते हैं, उसमें बताएंगे, ठीक है ना। यानी कि जब उष्मा का स्थानांतरण बिना किसी माध्यम के हो तब उसे रेडिएशन कहते हैं, और जब माध्यम में हो तो तीन तरह, ऑलरेडी तीन तरह का आपको बता चुके हैं, कौन कौन से माध्यम में होगा तो कैसा कैसा होगा, वो सब हम आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। चलिए शुरू, इसको इस क्लास को खत्म करते हैं, बाकी शुरू करते हैं। थोड़ा 5 मिनट का टाइम लेंगे, थोड़ा सा कुछ काम कर लेते हैं, उसके बाद लिंक भेजते हैं, सब लोग ऑनलाइन रहिएगा, ओके। चलिए बाय, भेजते हैं तुरंत।